यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने से ठीक पहले भारत और चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा ब्रैकेट में LAC को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति होना बेशक सुखद संयोग हो, लेकिन 4 वर्ष बाद अब अगर दोनों देश LAC पर 2020 से पहले की भांति गश्त करने के लिए तैयार हुए हैं तो यह भारत के लिए निस्संदेह एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है। इसके बाद ब्रिक्स शिखर बैठक से इतर अगर दोनों देश द्विपक्षीय वार्ता के लिए भी तैयार होते हैं तो यह एशिया की 2 महाशक्तियों के बीच सहमतिपूर्ण संबंधों के लिहाज से एक आश्वस्तकारी कदम हो सकता है। दरअसल भारत और चीन के बीच संबंध 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद से ही तनावपूर्ण रहे हैं और तभी से दोनों देशों के हजारों सैनिक LAC पर तैनात थे। दोनों देशों के बीच करीब 3500 किलोमीटर की साझा सीमा है और वहां तनाव कम होना दोनों ही के हित में है। विदेश सचिव का यह स्पष्ट करना भी महत्वपूर्ण है कि लंबी वार्ताओं के बाद हुए इस समझौते को सहमति की दिशा में पहला कदम माना जाना चाहिए, क्योंकि इससे देपसांग और डेमचोक जैसे संवेदनशील स्थानों में भी माहौल सुधरेगा। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की पिछली बार अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स की बैठक में बातचीत हुई थी और तब दोनों देशों ने पारस्परिक संबंधों को बेहतर बनाने की इच्छा भी जताई थी। हाल के समय में वैश्विक भू राजनीति में काफ़ी बदलाव आए हैं। रूस को समर्थन देने की वजह से अमेरिका व पश्चिमी देशों के साथ चीन के रिश्ते अपेक्षया कम ही सहज रह गए हैं। ऐसे में मुमकिन है कि अपने सामरिक व व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए वह भारत व पूरी दुनिया को अपना लचीला रुख दिखाना चाहता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में चीनी उत्पादों का जिस तरह विरोध दिखा है, उसके विपरीत दोनों देशों के बीच हुए समझौते का व्यापार पर उत्साहजनक असर दिख सकता है। हालांकि यह भी सच है कि अतीत में चीन के साथ जब भी ऐसे समझौते हुए हैं, चीन की तरफ से आक्रामकता ही देखने को मिली है। एक हालिया सर्वे भी बताता है कि चीन ने भूटान की सीमा पर अपने कुछ गांव बसा लिए हैं। जाहिर है कि चीन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। यह समझौता भी महज
शुरुआत है। सीमा विवाद का पूर्ण समाधान अभी बाकी है, लेकिन इस समझौते से यह तो स्पष्ट हुआ ही है कि सतत संवाद और प्रयास ही अस्थायी समाधान की ओर ले जा सकते हैं। समाप्त।